ये बात प्रदीप जी ने कही, हालांकि मुझे नहीं लगता 25% वोट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हाँ लोकतंत्र को तो दर्शाएगा। पर ऐसा है नहीं, वो गांधी परिवार के खिलाफ और गांधी परिवार के पक्ष का ही मामला मुझे भी नजर आता है जी। देखिए, मैं उसको एक अलग नजरिए से देखता हूँ। ये गांधी परिवार के खिलाफ आप ना भी कहें, एक थरूर को मिलने वाले वोट को मैं परिवर्तन का वोट मानता हूँ, और नौजवान पीढ़ी का वोट मानता हूँ। ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें ये जो कह रहे हैं प्रदीप जी, वो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 25% वाली बात। तो भारतीय जनता पार्टी में तो आप 1% की भी उम्मीद नहीं कर सकते ना, एक वोट की भी उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि सरकार कौन चला रहा है, तो सरकार गुजरात के लोग चला रहे हैं। दो लोग, दो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, और पूरा पीएमओ गुजरात का है, लगभग पीएमओ गुजरात का है। तो आपका, आपके यहाँ डेमोक्रेसी का यह हाल है कि चुनाव तो ठीक है आपके यहाँ, मतलब आप सरकार चलाने में भी आपको कितने लोगों पर भरोसा है ये आपका दिखाता है। दूसरी पार्टियों की बात इसलिए नहीं करना चाहिए इसमें कि जैसे आप देखें, अमरीश जी की जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, खासकर विदेशों में होती है, वो परिवार के ही लोग चलाते हैं। उसमें उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि एमबीए वाले को और किसी प्रोफेशनल्स को रखें। तो वो अगर उनको रख लेंगे तो वो उनके परिवार के लोग क्या करेंगे? तो वो उनके लिए मजबूरी है कि वो अपनी दुकानदारी जिसको कहते हैं वो चलाते रहें। उसमें सारी पार्टियां, रीजनल पार्टियां शामिल हैं। तो अभी जो नेशनल पार्टीज हैं उसमें तो केवल, मतलब बीएसपी को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, कि हालांकि उसकी उसकी गणना नेशनल पार्टीज में होती रही है, पर समाजवादी पार्टी को तो रीजनल मानते ही हैं। मेरा एक कहना है प्रदीप जी से कि जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से केवल एक चीज कहता हूं कि एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था हमारे यहाँ देश में, और उसमें एक ऑफिशियल कैंडिडेट था और एक अनऑफिशियल कैंडिडेट था। और उनके जमाने में ऑफिशियल कैंडिडेट को हराया गया था हम्म कांग्रेस कांग्रेस के द्वारा। 71 में। और उसमें परिवार का मैंडेट ये था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज का उपयोग करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं है और परिवार की कोई मैंडेट नहीं है, तो एक लाइन का जो सेंटेंस होता कि कांग्रेस के डेलीगेट जो हैं, हम किसी के साथ नहीं है, हमारा किसी को समर्थन नहीं है, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो अंतरात्मा की, अपने 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 अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। हमको ये मान के चलना चाहिए कि गांधी परिवार को कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को गांधी परिवार की जरूरत है, और ये जो चुनाव है गांधी परिवार की कांग्रेस की जरूरत को पुनर्स्थापित करेगा, ये मैं ऐसा मानता हूं। और उसके बाद से जो विद्रोह कांग्रेस के अंदर है वो पहले से ही काफी समाप्त हो गया। G23 पूरा समाप्त हो चुका है और भी समाप्त हो जाएगा। बीजेपी की चिंता नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के लिए तो अब गुलाम नबी आजाद और गहलोत हीरो हो गए हैं। वो उनका कोई इशू नहीं है। ये जो महाराष्ट्र में हुआ ना अंधेरी ईस्ट का, ये भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा संकेत है आने वाले सालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए। अंधेरी ईस्ट में जो हुआ है उसकी क्रोनोलॉजी कभी देखें तो पहली चिट्ठी राज ठाकरे ने लिखी शिंदे को, जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे को, कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार हटा लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो ऋतुजा हैं ये और इनके पति
शिवसेना के बड़े कार्यकर्ता थे, ये थे वो थे। उसके बाद शरद पवार ने अपील की कि इनको बीजेपी को अपना कैंडिडेट हटा लेना चाहिए, और फडणवीस ने तब कहा कि वो उनके निर्णय उनके हाथ में नहीं है, ये निर्णय ऊपर से बात करके करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ऋतुजा को जो का इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ, उसमें न्यायालयीन इंटरवेंशन किस तरह से हुआ, और अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा या एकनाथ शिंदे के समूह की चिंता ये होती कि नहीं, हमको ऋतुजा के विपक्ष में या खिलाफ वोट में चुनाव में नहीं खड़े होना है, तो राज ठाकरे पहले दिन इस बात को कर सकते थे। अंधेरी ईस्ट में जितनी बुरी हार होने वाली थी शिवसेना के ऑफिशियल कैंडिडेट की, वो भारतीय जनता पार्टी की हार के खाते में जाती। आर्गुमेंट ये दिया गया है कि 15 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए चुनाव करवाकर पैसे का अपव्यय क्यों किया जाए, ये है आर्गुमेंट। आप सोचिए जरा कि आप फेस सेविंग के लिए क्या क्या ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ये जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव है, ये देश में आने वाली, मतलब जिस मजबूती के साथ विपक्ष वहां इनके साथ खड़ा रहा, उद्धव के साथ अंधेरी ईस्ट में, एनसीपी और कांग्रेस और तमाम लोग, आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? तो ये, और यह हिमाचल में जो अभी कहा, जो वहां यात्रा चल रही, वीरभद्र सिंह के बेटे चला रहे हैं, तो आपको पता है, सबको पता है कि मंडी की सीट जो है, जो खाली हुई थी लोकसभा की, वो भारतीय जनता पार्टी 4-4.5 लाख वोटों से हारी, वो अभी उपचुनाव में पिछले साल। जबकि वहां तो कोई मुस्लिम हिंदू का सवाल ही नहीं है, सारे ही हिंदू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, अगर उसको अगर डर लग रहा है इन चुनाव के जरिए, तो वो ये डर है कि इसके जरिए गांधी परिवार की और ज्यादा आक्रामक तरीके से वापसी हो रही है। ये मैं कह रहा हूं, परिवार पर हमले बंद हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। परिवार पर हमले तो वो राहुल गांधी कितने पैसे की, कितने रुपए की 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं, उस पर भी होते हैं। जब आप ओछी राजनीति पर आ जाते हैं, तब आपको जूते, चप्पल और टी शर्ट दिखने लगते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोगों को ज्यादा सावधान रहने की इसलिए जरूरत है। हमको कांग्रेस की राजनीति से डर नहीं है और परिवार की राजनीति से डर नहीं। हमको डर यह है कि जिस राजनीति का अब आगे जन्म हो रहा है, उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कितने लोकतांत्रिक तरीकों से करती है, कितने राजनीतिक तरीकों से करती है। हमारा ये मानना, हमारी चिंता ये है, और कोई चिंता नहीं। आप गौरव यात्रा निकालिए, जब वो वहां से शुरू की गौरव यात्रा गुजरात में धंधुका से, 35,000 लोगों की व्यवस्था की थी, 6,000 लोग थे सोमनाथ के लिए। तो खैर अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं अपनी बात को रोकता हूं।